ग्रंथ न गावा। मैंने वेदों में, पुराणों में, रामायण में भी पढ़ा है, आपने भी सुना होगा कि ये मनुष्य जन्म बड़ा भाग्य से मिलता है, जो देवताओं ने भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद में जो वैदिक प्रमाण हैं कि ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद में इस जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है, गुरु लोगों की शरण में जाना पड़ता है और आध्यात्म को अपनाना पड़ता है। तो पहले मैं गृहस्थी था, जिस प्रकार से सभी ईश्वर ने सृष्टि रची उसी के अनुसार मैंने गृहस्थी का पालन किया। फिर मैं गुरु की शरण में आया और एक शास्त्रों के अध्ययन से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये जीवन बार बार के नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। 3.5 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं ये मानव तन मिलने के लिए। तो इसलिए मैंने निर्णय किया कि जो भी और मेरे जन्म मीणा समाज में होता, वैसे अभी हमारे कोई समाज नहीं है, अब तो हम साधु हो गए। मीणा समाज में महाराज जी, आजकल के जो युवा है कुसंगति पे चल रहे हैं, जैसे गलत आचरण करते हैं, जो ये कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे आते हैं स्मैक वगैरह जिससे अपने जीवन को बिगाड़ रहे, तो उनको कुछ आप अच्छा संदेश दें एक बार। नहीं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जन्म बड़ा कठिन है, बहुत कठिन से आपको मिला है और इनको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो ये गलत काम करने के लिए आपको नहीं मिला है। आपको शुभ कर्म करने के लिए, परहित कर्म के लिए और अच्छा कर्म के लिए, अपना जीवन का उद्धार करने के लिए ये मनुष्य तन मिला है, ताकि इसको बेकार ना खोए। महाराज जी, हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे युवा रहते हैं, जब उनसे ये बातें कहते हैं तो बोलते कि जीवन बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, एंजॉय करो। तो उनको कुछ संदेश दो आपकी, जीवन बार बार आता है तो उनके बारे में। देखिए, जो आज की व्यवस्था है और जिस प्रकार से लोगों को संसाधन मिला है, व्यवस्था मिली है, इनके माध्यम से सब लोग एक तरह से अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो मर्यादा है, वैदिक मर्यादा है, वो सबको भूलते हुए जा रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों को छोड़िए और संत महापुरुषों की संगत में जाइए, उनसे जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको लीजिए। और ये बिगड़ने का कारण भी यही है कि आज जो अपने आचरण हैं, जो मान मर्यादा है, वेदों का जो ज्ञान है, साधुओं से जो ज्ञान लिया जाता है, वो सब लोप होता जा रहा है। लोग अपने आप से दूसरे जो असामाजिक तत्व हैं उनकी संगत करके अपने आप को एक कीचड़ में धकेल रहे हैं। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी दीजिए महाराज। देखिए, हमारे भारत की संस्कृति है, वैसे हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म में लिखा है, उनकी मर्यादा भी है, संविधान भी है कि सबसे पहले तो जिस माता पिता ने जो आपको और हमको सभी को जन्म दिया, उसका आप और हम सभी ऋणी हैं। माता पिता की अच्छी सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि माता पिता की चमड़ी चीर के दान कर दे, उनके चरणों के लिए जूतियाँ बनवा दे, तब भी ऋण समाप्त नहीं होता है। तो माता पिता का कर्ज हमारे जीवन पे बहुत बड़ा है। ये वास्ते माता पिता की सेवा करें, उनका आज्ञा का पालन करें और उनकी आज्ञा के अनुसार ही अपन ऐसा कर्म करें कि माता पिता का सिर भी ऊंचा हो और समाज में भी हमारी पहचान हो और शिक्षा स्तर पे हम आगे बढ़ें। और जो भी वैदिक मर्यादा है, जिसमें जो धर्म बताया गया है कि पिता का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है और उसको किस रास्ते से गुजरना है, कैसा कर्म करना चाहिए, ये सब अपने सनातन धर्म से लेकर के अपना करके उसके अनुसार चलना चाहिए। महाराज जी, कुछ नास्तिक लोग ऐसे भी हैं जो बोलते कि आत्मा कुछ नहीं होता, परमात्मा भी कुछ नहीं होता, तो इनको क्या संदेश देना चाहते हो कि परमात्मा है या नहीं है, कुछ जानकर? नहीं, देखो, ये उनका बोलना है जो लोग नास्तिक हैं और जिनके दिमाग में कीचड़ भरा हुआ है, वो तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर ने सृष्टि रची है और ईश्वर के बिना किसी का भला बुरा भी नहीं हो सकता है। और जहाँ पे कृपा राम की हुई, जहाँ पे कृपा करे सबको ही, तो ये नहीं है कि वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर है।
आत्म स्वरूप है और ईश्वर सबके घट में निवास करता है। लेकिन ईश्वर ने जैसे गीता जी में लिखा है, कर्मणे वातिते कास्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भोरमा संकरस्त कर्मण। तू जैसा कर्म करेगा वैसा तुझे फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो इंसान आज हंस हंस के कोई बुरा कर्म करता है, तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ आध्यात्म के ज्ञान के जरिए कि जो कर्मों को आप हंस हंस के करोगे, बुरा कर्मों को, एक दिन आपको वो कर्म रो रो के भोगना पड़ेगा। ये पक्की है, कर्मों का दंड तो अवश्य भोगना पड़ेगा। ये वास्ते आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप लोग बुरा कर्म कर रहे हो उसको छोड़िए और सत्य सनातन धर्म को अपनाइए और अपना शुद्ध आचरण करके संतों की शरण में जा करके और जो भी गलत रास्ते पे हैं उनको भी सही रास्ते पे ला करके। महाराज जी, इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, आप योगी सरकार को किस प्रकार से धन्यवाद देना चाहते हो? देखो, योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पहला कुंभ होगा जिसमें ऐसी व्यवस्था पहली बार है, जहाँ पे नल के, रोड के, लाइट के, साधुओं की जो भी व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था मैं पहली बार देख रहा हूँ कुंभ में। व्यवस्था तो प्रत्येक सरकार करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सनातन धर्म का पुजारी योगी आज यहाँ का मुख्यमंत्री है, तो अच्छी तरह से जानता है कि सनातन धर्म की मर्यादा क्या होती है। तो उन्होंने ये जो कुंभ में काम किया वो मर्यादा का अनुकूल किया है। और इसी के साथ में मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका ही आदेश है, उनके आदेश से योगी जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मोदी हैं तो मुमकिन है। और भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि ऐसा काम करते रहे। महाराज जी, एक तरह से हम गौ माता को हमारी माता के रूप में दर्जा मानते हैं, लेकिन आज गौ माता की हालत बहुत ख़राब है। इसको लेकर आप सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी